आपके पिताजी को कहा चोई दलबीर सिंह ने जी, हम तो वीरेंद्र जी को, उन्होंने यस की। नंबर 2 बात ये, मेरा बेटा मे बी द एक्सेप्शन के एक 24 घंटे का पॉलिटिकल आदमी और उसका बेटा आईएएस का टॉपर हो, तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात थी। अच्छी वाली आईएएस की नौकरी पूरी छुड़वा के उनको संसद आपने हमारा हिसार का बनाया, तो उनका ये फैसला था या आपका ही था? कि आप इसका श्रेय किसको देते हो, तो उसका सीधा जवाब था, मैं अपनी माँ को श्रेय देता हूँ। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने कहा भाई बाप को क्यों नहीं देते? कहने लगे बाप को तो फुर्सत नहीं 24 घंटे राजनीति करने की। एक लास्ट सवाल एक लास्ट सवाल दो पूछ लेता हूँ। अच्छा, दो मिनट। आपके पिताजी को कहा चोई दलबीर सिंह ने जी, हम तो वीरेंद्र जी को, उन्होंने यस की। ये तीसरी पीढ़ी अच्छी वाली आईएएस की नौकरी पूरी छुड़वा के उनको संसद आपने हमारा हिसार का बनाया, तो उनका ये फैसला था या आपका ही था? नंबर 1 बात तो ये कि अच्छी भली नौकरी बोलना, मैं ये नहीं, नौकरी तो नौकरी है। अच्छा जी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये, मेरा बेटा मे बी द एक्सेप्शन के एक 24 घंटे का पॉलिटिकल आदमी और उसका बेटा आईएएस का टॉपर हो, तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात थी। लेकिन जब उससे पूछा आप जैसे पत्रकारों ने, जर्नलिस्ट ने, कि आप इसका श्रेय किसको देते हो, तो उसका सीधा जवाब था, मैं अपनी माँ को श्रेय देता हूँ। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने कहा भाई बाप को क्यों नहीं देते? कहने लगे बाप को तो फुर्सत नहीं 24 घंटे राजनीति करने की। तो जैसे मैंने शुरू में कहा था, मैं 6 साल का बच्चा भी राजनीति को समझता था जी। और उसको मैं एनालाइज कर सकता था। 8-10 साल का होके तो पूरा कर सकता था। मेरी नानी को, लेडी छोटू राम को, आसौदा में हाई स्कूल बनाने के लिए गांव ने कहा कि लेडी छोटू राम फाउंडेशन स्टॉल रखेगी, और गांव की पंचायत आई और कहा, तो कहने लगी भाई कमरा कितने में बना है? तो किसी ने कहा कि माई जी बोलते थे जी। 2000 रुपये दे दिए। तो अब आप, मेरी उम्र होगी उस टाइम 9-10 साल जी। यानी ऐसी राजनीति करने की जरूरत है, उसके पास 2000 रुपये थे नहीं। तो इसलिए मैंने अपने बेटे को ये कहा, और उसका भी मन था कि भाई छोटू राम जी की जो सोच थी वो आज भी जिंदा है, और उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उस जमाने में तो उतनी सार्थक थी, आज शायद उनकी दिशा और उनकी शक्ल बदल गई। उन चीजों को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ मेरे मन में है, लेकिन मैं कर नहीं सका जितना कि मैं सोचता था। लेकिन अगर तुम ठीक समझता है तो ऑप्शन इज विद यू, कर देना। आप अगर आना चाहते हो। तो मैंने अमित शाह जी को चिट्ठी लिखी और प्रधानमंत्री जी को लिखी। मैंने कहा मेरा बेटा जो आईएएस का टॉपर है, 21 साल की उसकी सर्विस है, ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का है भारत सरकार का, उसको मैं चाहता हूं कि वो मैदान में आए। और मैं ये भी समझता हूं कि आपकी पार्टी, आपकी मतलब हमारी पार्टी हाँ। आपके निकलता है, हमारी पार्टी की ये सोच है कि जो डायनेस्टिक जो फैमिलीज हैं उनका आप विरोध करते हो, और इसलिए मैं ये भी मानता हूँ कि मैं जो आपको कह रहा हूँ उसमें मैं एक क्लॉज ऐड कर देता हूँ कि मैं अपनी मिनिस्ट्री और अपनी मेंबरशिप राज्यसभा की, जो उस समय 3 साल बाकी थे, मैं दोनों छोड़ने को तैयार हूँ अगर। तो एक दिन अमित शाह जी का फोन आया कि भाई चौधरी साहब, हम आपके बेटे को टिकट देंगे, लेकिन 3 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, किस में से देंगे ये हम 2 दिन पहले बताएंगे। अच्छा। मैंने कहा जी बता दो, रोहतक, सोनीपत और हिसार। तो खैर वो हिसार में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड था सोनीपत में।
हिसार में तो खैर आप भी हाँ? रहे हैं, सांसद तो हिसार के आप भी रहे, आपने भी मैं चुना। था उस टाइम, हमारे 5 के 5 कॉन्स्टिट्यूंसी थी। चौटाला साहब थे आपके मुकाबले में, चौटाला साहब थे आपके मुकाबले में। हाँ, तो मतलब उसका उसका मन था। और मैं ये मानता हूँ, मेरे पिताजी के शब्द मुझे आज तक याद है। जब मैं फर्स्ट मीटिंग, पार्टी ने टिकट दी मेरे को और मैंने फर्स्ट मीटिंग नरवाना में की, नरवाना से इलेक्शन लड़ा था उस टाइम, उचाड़ा हल्का नहीं था होता नहीं था। ये उनके शब्द हैं कि मैं इस बात की खुशी है कि मेरा बेटा मेरे से भी ज़्यादा कॉम्पिटेंट है और अब ये चुनाव लड़ेगा, मुझे बहुत खुशी है। और वो दिन और आज का दिन, उन्होंने कभी फिर राजनीति में कोई इंटरफेरेंस नहीं।